पहली मई आपको अपने इलाके में कोई ठेला भी लगाना पड़ रहा है, रक्षा चलाना पड़ रहा है, कोई कारोबार छोटा नहीं है। आपने सुना जिल्लत की जगह पर खड़ा होगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। हमने तो कपड़े सीता हूं, मेरे पेशे के बारे में आप क्या फरमाते हैं? दीवान में तुम्हारा पेशा तो बड़ा मगाना है, ये तो हज़रत आदम का पेशा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मज़दूर और मज़दूरों के हकूक़ के ताल्लुक़ से बहुत ही प्यारा बयान है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का। आप उस बयान को पहले सुने। पहली मई, ठीक है, सारे लोग छुट्टी बनाएंगे, छुट्टी सारे मनाते हैं, मगर क्यों ये यौम मजदूर है? तो क्या मजदूरों के हुकूक अंग्रेजों ने बयान करते हैं? आओ मैं बताता हूं मेरी शरीयत ने गरीबों के और मजदूरों के क्या हुकूक बयान किए। ये गरीबी तो थे ना, गुलाम थे, आजाद होकर आए। और नबी पाक क्या फरमाते हैं कि गुलाम अगर किसी के मातहत हो गया है तो ये ना समझे मेरा कोई कमाल, अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास आज कोई जॉब कर रहा है तो मैं उसको उसके ऊपर अपने आप को आका समझने ना लग जाऊं कि जनाब मैं सुपीरियर और इसको कुछ नहीं आता। अरे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं बाज़ औक़ात हमारे मुलाज़िमीन, हमसे ज्यादा नेक होते हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह के करीब होते हैं, और बाज़ औक़ात हमसे ज्यादा उनके अंदर एबिलिटीज भी होती हैं। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं लोग, हैं इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और सेठ को कुछ नहीं आ रहा होता। तो क्या कमाल है कि मेरे मातहत इतने कमाल के लोग आ गए? ये अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया। नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह ने तुम, यानी मुझ पर रब का एहसान है कि ऐसे ऐसे समझदार और जनाब माशाल्लाह बाज़ औक़ात बड़े ब्रिलियंट माइंडेड और बहुत सारे नेक लोग भी होते हैं, वो मेरे माते हैं। अब मुझ पर अल्लाह ने जब ये जिम्मेदारी डाली है ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि उनको घर जैसा माहौल दूं, भाई जैसा माहौल दूं, जुल्म ना करूं, ज्यादती ना करूं, उनको हकीर ना जानूं। ये तो अल्लाह की तकसीम है। मैं भी किसी का मुलाजिम हो सकता था। अगर अल्लाह ने मुझे किसी मौके पर ऐसी जगह पर बिठा दिया है कि लोग मेरे मातहत हैं, तो आई हैव टू केयर अबाउट देम। और ये है इस्लाम, जो मजदूरों के हुकूक बयान करता है, जो गरीबों के हुकूक बयान करता है। अल्लाह अकबर। अब सुनते जाइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी सेमिनार्स होते हैं, डिबेट होती है कि मजदूरों के हुकूक क्या होने चाहिए, और मजदूरों के बारे में जनाब उनके हुकूक नहीं मिलते। आज भी किसी मजदूर से बात करें कहता है हक नहीं मिल रहा, कोई हमारे सुनता नहीं है, हमारा कोई हमारी पुकार आगे तक पहुंचाने वाला नहीं है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने कैसे मजदूरों के हुकूक बयान किए कि जो हालांकि तो गुलाम थे। गुलाम और मजदूर में फर्क है। गुलाम तो बंदा खरीद लेता है, खरीदे हुए गुलाम के साथ भी हुक्म यह है कि उसके साथ अच्छा सलूक करना है। तो ये तो हमारे गुलाम भी नहीं होते, इनको तो हम पैसे देकर काम करवा रहे हैं, उसके साथ भी जिल्लत वाला सलूक। अच्छा, हो ये गया है कि चूंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है, तो जालिम सेठ के यहाँ भी मजलूम मजदूर बेचारा काम कर रहा है, मजलूम मुलाजिम काम कर रहा है। कहता है क्या करूं, जो जॉब छोड़ के जाऊंगा कहीं और तो मिलनी नहीं है, क्या करूं, गालियां तो देता है, तकलीफ तो पहुंचाता है, और जनाब जलील तो करता है, मगर बच्चों का पेट भी पालना है। मगर याद रखिएगा दिल तो वो भी रखता है ना, है मुसलमान तो वो भी है ना, बंदा तो वो भी रब का है ना। अल्लाह की बारगाह में अगर कयामत के दिन खड़ा हो गया तो जालिम सेठ ने बचना नहीं है, उस ज्यादती करने वाले ने बचना नहीं। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं मन आगा मुस्लिमन। अब जरा सुनिएगा, ये हदीस बड़ी कैटेगोरिकली नबी पाक ने फरमा दिया। प्यारे आका ने इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाए या किसी बराबरी वाले को तकलीफ पहुंचाए, नहीं, मन आगा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई फकत आगानी, फरमाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। कोई सोच सकता है नबी पाक को तकलीफ पहुंचाने के बारे में? लेकिन बात सुनो और आगे जाएगी। आका फरमाते वमन आगानी फकत आदल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई वो ऐसा है जैसा उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। ईच एंड एवरी मुसलमान, हमें सब के साथ प्यार करना है, चाहे उसकी माली हैसियत कुछ भी क्यों ना हो। झाड़ू लगाने वाला भी है ना, अगर अल्लाह की बारगाह में ये नाराज मुझसे हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, खड़ा हो गया ये तो मारा जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में इसका मर्तबा क्या मुझे क्या मालूम है। एक और गहरी बात इसमें आपको बता देता हूं। आपने जिन्होंने मुताला किया है, मेरा जितना छोटा मोटा मुताला है, अब तक मैंने दो ही जगह पढ़ा है हदीसों में या रिवायतों में कि दो गुनाहगार ऐसे हैं, दो जुर्म ऐसे हैं जिससे अल्लाह ने जंग का वादा फरमाया, ऐलाने जंग है। एक सूद का काम करने वाला और एक अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी करने वाला। रब फरमाता है मेरा उससे ऐलान जंग है। अब मुझे बताइए, अल्लाह किसी से जंग का इरादा फरमाए, बंदा बचेगा? बर्बाद है ना, बर्बादी, उसका रिजल्ट बर्बादी है। तो पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी सूद के करीब मत जाना,
कभी किसी भी सूरत में ना सूद देना है ना सूद लेना है, अपने को चाहिए नहीं ऐसा कारोबार, ऐसा पैसा किस काम का कि अल्लाह से जंग करके पैसे कमा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमने घर बिकते देखे, फैक्ट्रियां बिकते देखी, बर्बाद होते देखा उन लोगों को जो सूद का काम करते हैं। अल्लाह से जंग हो रही है ना। अच्छा, ये सूद तो हमारी आंखों के सामने है ना, हम चेक कर सकते हैं, मगर ये दूसरा मामला छुपा हुआ है कि अल्लाह के वली से जो दुश्मनी करे। अब अल्लाह के वली कौन है? हाँ, दिस इज द वेरी मेन क्वेश्चन। अल्लाह ने अपने वली को बंदों में छुपा के रखा है। पहले तो ये समझ लीजिए, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई सहाबी भी नहीं बन सकता, मगर वली अब भी हैं, आएंगे नहीं, मौजूद हैं। हदीसों में मजमून मिलता है कि हर वक्त दुनिया में 40 अफराद होते हैं, कई कुतुब होते हैं। और जनाब इसकी पूरी डेफिनेशन है, औलिया किराम अल्लाह ने बंदों में छुपा के रखे हैं। एक रिवायत में आता है जहां 40 मोमिनीन जमा हो जाए उसमें अल्लाह का एक वली होता है। तो अब अल्लाह ने औलिया छुपा के रखे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं वली कौन है, और मैं अगर उससे लड़ाई कर लूं, उसको जलील कर दूं, उसको गाली निकाल दूं और वो वली हो, तो मैं तो गया ना, अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमा दिया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फिर हर बंदे से मोहब्बत से पेश आना है। और मैं आपको बड़ी बारीक जुमला कहने जा रहा हूं, खास तौर पे ऐसे लोग जिनको कोई ना पूछे ना, बिखरे हुए बाल हों, मैले कुचैले कपड़े हों, कोई उनको अपनी इज्जत ना देता, उनसे ज्यादा डरना। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक है। हदीस पाक का मजमून है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो परागंदा बाल होंगे, हैं, बड़े सादा लिबास वाले होंगे, उनको कोई अपनी महफिल में नहीं बुलाता, ना आए तो कोई नोटिस भी नहीं करता, मगर रब की बारगाह में उनका मर्तबा यह है, अगर किसी बात पर कसम उठा ले तो रब वो कसम पूरी फरमा देता है। इट मीन्स हमें क्या पता ये रोड पे चलने वाला, ये ठेले वाला, ये मस्जिद का खादिम, इसका अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा है, और हमारे मुंह में जो आता है गरीब आदमी को सुना के निकल जाता है। नहीं, यानी अगर इस बर्बादी से बचना है ना, तो सबसे प्यार से पेश आना है, सबसे मोहब्बत से पेश आना है। अमीर अहले सुन्नत ने हमारी बड़ी प्यारी किताब पुरानी फैजान सुन्नत में एक वाकया लिखा था कि एक इलाके में एक बुरी औरत थी और उसके साथ उसका एक आशना, उसका यार बैठा था, कहीं बारिश का मौसम था। वो बुजुर्ग सा आदमी सादा से कपड़े पहने वहां से गुजरे तो कीचड़ पर या पानी पर पैर पड़ा तो उस तवाइफ के, उस बुरी औरत के कपड़ों पे छींटे उड़े। तो जो उसका आशना था, उसका यार था, बड़ा गुस्सा आया और उस बुजुर्ग के मुंह पे चांटा मार दिया। बुजुर्ग कहते या अल्लाह तेरी मर्जी, तेरा शुक्र, आगे चले गए। आगे गए तो एक दूध की दुकान पे, हलवाई की दुकान थी, उसने कहा हजरत आइए आइए, गरम गरम दूध पिलाया, दूध पिया। कहते हैं या अल्लाह तेरी भी शान है, कहीं चांटा मार लगता है, कहीं दूध मिलता है। थोड़ी देर हुई तो वो बंदा जो था ना जिस दिन को थप्पड़ मारा था, गिर कर मर गया। तो लोग दौड़े दौड़े आए कि आपने क्या उस बंदे के लिए बद्दुआ की थी जिसने आपको थप्पड़ मारा, वो मर गया है। तो आपने बड़ा कमाल का जवाब दिया, कहा एक औरत थी, उसका वो यार था, उसको बुरा लगा तो यार ने मुझे थप्पड़ मारा, हमारा भी तो कोई दोस्त है ना, है, उसने अपनी तरफ से बदला ले लिया। हमें नहीं पता कि जो आज मेरे साथ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, फैमिली पे झगड़े हो रहे हैं, चलती लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, कहीं किसी से साथ ज्यादती तो नहीं कर ली है, कहीं किसी अल्लाह के वली का दिल तो नहीं दुखा दिया है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मजदूर का जो दिन कल मना रहे हो ना, है, इसमें ये ख्याल रखना है किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी मुलाजिम के साथ हमारी तरफ से ज्यादती ना हो जाए। और याद रखिए एक बात और, मैं माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोगों को बरसों से जानता हूं, हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त वो नजर आ रहे हैं मुझे जो हुकूकुल्लाह में बड़े मजबूत हैं। हम में से माशाल्लाह बहुत सारे जो 5 वक्त के नमाजी हैं, हज भी किया हुआ है, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, ये सारे मामले हुकूकुल इबाद के हैं। मेरा और मेरे रब का मामला है, हम इसमें बड़े स्ट्रांग हैं, माशाल्लाह स्ट्रांग रहना। मगर ये याद रखिए कि हुकूकुल्लाह के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव जो है ना हुकूकुल इबाद है। क्योंकि अगर कोई बंदा सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े ना, वो उसका और उसके रब का मामला है, अल्लाह एक बारी में माफ कर दे, खालिक है ना। मगर उसी रब का ये कानून है कि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। तो बताओ तवज्जो किधर ज्यादा? मैं नहीं कहता हुकूकुल्लाह में कमजोर हो जाना, ये भी गलत बात है। कुछ लोग अब इसी अपनी नया ड्रामा या नया यूं समझिए फिनोमेना लेकर सोशल मीडिया पे आ रहे, भाई नमाज वगैरह छोड़ो, हुकूकुल इबाद की फिक्र करो, वो भी गलत है, अल्लाह से दूर करने वाली बात है। हम ये नहीं कहेंगे हुकूकुल्लाह छोड़ेंगे तब भी रब नाराज होगा, उसी रब ने बताया कि हुकूकुल इबाद पर भी अमल करो, मगर हुकूकुल इबाद पर तवज्जो दीजिए। बंदे नाराज नहीं होने चाहिए, और खास तवज्जो
जिन्हें कोई नहीं पूछता ना, आप उन्हें पूछिए, आप देखिए उनके दिल में खुशी कैसी जारी होती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि यार हमारा बॉस, हमारा सेठ हमें जॉब पे रखने वाला इतनी इज्जत दे रहा है। और यही मोहब्बतें इंशाअल्लाह आपकी तरक्की का खूब बाइस बनेंगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक और वाकया सुनिए। देखिए इस्लाम कमाल का मजहब है, हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमारी तबीयतें बदलती नहीं है। काबा शरीफ, थोड़ा सा नबी पाक की हिस्ट्री भी पढ़ा करें ना। प्यारे आका ने 53 साल 53 इयर्स मक्का पाक में गुजारे हैं। आज मैं और आप 4 दिन मक्के में रहकर आ जाए ना, तो वापसी में आंखें आंसू बहाती हैं कि फिर काबा छूट रहा है, मक्का छूट रहा है। क्या रौनक है, क्या बरकत है। जिसने 53 साल मक्के में गुजारे हों, जब उनको निकलना पड़ा होगा और ये भी नहीं पता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं? निकाल रहे थे, मार मार के निकाला, साहबा को निकाला। खुद नबी पाक कितने रंजीदा मक्के से गए थे। ये सारे मुसलमान माइग्रेट करके मक्के से मदीने चले गए, ठीक है। और अब 10 साल के बाद आप इमेजिन तो करो, आज पाकिस्तान में रहने वाला बंदा जिसको अल्लाह ने बार बार मक्के मदीने की हाजिरी दी हो, उसको 1 साल के मौका ना मिले तो तड़पने लग जाता है। 10 साल प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम 10 साल बाद गए थे मक्के। फतेह मक्का कब हुआ था? फतेह मक्का हुआ तकरीबन 8 सने हिजरी में, 8 साल बाद गए। जब 8 साल बाद मक्का गए ना, तो मक्का जब फतह हो गया, अब खुशी का आलम क्या था? अब एक बड़ा अवार्ड देना था। यूं समझिए उस जमाने का सबसे बड़ा अवार्ड यह था कि आज काबे की छत पर अजान कौन देगा। आज ऐलान करना था ना कि मुसलमानों को काबा मिल गया है, नाउ वी हैव कॉन्कर्ड मक्का। अब नमाजों का सिलसिला फिर से शुरू होगा, तवाफ का सिलसिला फिर से शुरू होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा तारीखी ऐलान कर दिया। आप जरा गौर करें, बड़े बड़े मक्के के सरदार मौजूद हैं, बड़े बड़े कबीलों के सरदार मौजूद हैं, और आका ने फरमाया, ए बिलाल, काबे की छत पर जाओ, जाकर अजान दो। एक हबशी गुलाम को, आप जरा गौर कीजिए, सहाबा इकराम बड़े बड़े मौजूद हैं, खुलफाए राशिदीन मौजूद हैं, अपने अपने कबीलों के सरदार, उस जमाने के बिलियनर्स मौजूद हैं, मगर क्या पैगाम दिया नबी पाक ने? फरमाया, बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ और अब काबे की छत पर जाकर अजान दो। अब जो है कुछ लोगों के जहनों में वसवसे आने लग गए कि यार हम इतने बड़े सरदार, इतने पैसे वाले, इतने लोगों के लीडर्स, और जनाब ये हबशी गुलाम को मौका मिल रहा है। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की आयत नाजिल होती है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फरमाया, बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। कोई पैसे वाला ज्यादा इज्जत वाला नहीं, खानदान की वजह से इज्जत नहीं, इज्जत है अल्लाह की बारगाह में तो जो ज्यादा परहेजगार है। तो हमें यह समझना है कि हमें कभी इस बात पर इतराना नहीं है कि मेरा खानदान बड़ा है, इस बात पर इतराना नहीं कि पैसे बड़े हैं, इस बात पर इतराना नहीं कि फला सोसाइटी में रहता हूं। अरे मेरे पास दुनिया भर का खजाना है, और अगर मेरे पास काम करने वाला मुलाजिम तहज्जुद गुजार है, कुरान का हाफिज है, दीन पर अमल करने वाला है, मुझसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला ये है। ये समझना है, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला को है। दोबारा सुन लो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक अल्लाह के यहां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। अब यहां एक और फिनोमिना भी समझ लीजिए। यंगस्टर बैठे हैं, लाइव मुझे सुना जा रहा है कि जनाब लोग कहते हैं यार इसके 2 मिलियन फॉलोवर हैं। अब तो नया सिस्टम आ गया, पहले पैसे वाले को इज्जत वाला समझते थे, अब बंदे को वेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर कितने हैं, फॉलोवर कितने हैं। अरे हजरत इनके 5 मिलियन फॉलोवर हैं, इसको 4 मिलियन लोग देखते हैं, इसके जनाब इतने जनाब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पता नहीं टिकटॉक पे किधर किधर मशहूर है, बहुत इज्जत है। असल में ना आज एक और चीज भी समझ लो, शोहरत और है, इज्जत और है, ठीक है। शोहरत, अगर शोहरत को काउंट करना है तो सबसे ज्यादा मशहूर पता है कौन है दुनिया में? वन ऑफ द टॉप मशहूर लोगों में शैतान सबसे ज्यादा मशहूर है। अगर आज शैतान का फेसबुक पेज होता तो पता नहीं कितने बिलियन उसके चाहने वाले होते हैं। कौन दुनिया का मजहब है जो शैतान को नहीं जानता? फिरौन से ज्यादा मशहूर कोई है? तकरीबन मजहब के लोग जानते हैं उसको, है? तो पता चला कि मशहूरी तो बहुत सारे लोगों की है जो अल्लाह को नापसंद है मगर शोहरत रखते हैं। गलत काम करके शोहरत कमाना कोई कमाल नहीं, कमाल है कि इज्जत किसकी है? जिसके 3 मिलियन फॉलोवर हैं, वो फॉलोवर उसके नेकी के काम की वजह से या हराम काम करने की वजह से? नाच गाकर, नंगा नाच कर, बुरे काम करके दुनिया भर को दिखा दिया और कहा बहुत दुनिया मुझे देखती है। अरे हर व्यू पर कहीं तुम्हें कयामत के दिन मार ना पड़े,
जितने फॉलोवर तुम्हें देख रहे हैं हराम काम पर, अब पहले तो अब दिल ये दुखने लगा कि इस चक्कर में हुआ क्या। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो हमारी एज के हैं, 50-45 प्लस। हम अपने बचपन में सुनते थे कि यार फलां ये खानदान ही अलग होता है, ये लोग ही अलग होते हैं जो फिल्मों ड्रामों में नाच गानों में जाते हैं, ये अलग फैमिलीज होती हैं, ये शरीफ घरानों की कारोबार और ये खानदानी लोग नहीं होते, ये चंद अलग लोग होते हैं जिनका काम होता है ये गलत काम करना। और उनको लोग नाच गाने के लिए शादियों में बुलाते थे, तब भी हम शोर मच जाता था कि यार फलां ने जो है ना अपनी बच्चे की शादी में नाचने वालियां बुलाई, बड़ा बड़ा जनाब उसको बुरा कहा जाता था। ये उस जमाने की बात थी। मगर अब जब से ये सोशल मीडिया आया तो घरों में बच्चे बैठकर, बच्चियां बैठकर अपने टिकटॉक बना रहे हैं, अपनी वीडियोस डाल रहे हैं और अब्बू को आके बताते हैं देखो अब्बू कितने मुझे फॉलोवर मिले, कितने लाइक्स मिले। वो बेशरम बाप कहता नहीं कि तुझे दुनिया हराम काम में देख रही है। पहले किसी के घर में अगर नाच गाना होता था तो उन्हीं को पता होता था। अब तो ये जनाब सुना है होने लग गया कि अपने घर की शादी में घर की लड़कियां नाचेंगी और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर चेक किया जाएगा कि जनाब कितने व्यूज मिले हैं। अलमान वल हफीज। अब गौर करें किधर जा रहा है जमाना। शोहरत के चक्कर में, पॉपुलैरिटी के चक्कर में एक एक व्यू, ये वो गुनाहे जारिया है जो लोग समझ नहीं रहे। हम मर गए ना और किसी ने हराम वीडियो डाली हुई है, जब तक देखी जाती रहेगी तब तक उसको गुनाह मिलता रहेगा, ना जाने कब्र में भी उसे कहीं मारना पड़े। खुश नसीब है वो लोग अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखे ना आज भी मैं आपके घर में बैठा हूं, चंद मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन अल्लाह खुश रखे साहिब खाना को इन्होंने लाइव इस प्रोग्राम को करने का प्रोग्राम किया। हो सकता है 1000 आदमी देखें, 1 लाख देखें, 5 लाख लोग देखें, इंशाल्लाह जितने लोग देखेंगे इस इंतजाम करने वालों को भी और अल्लाह कबूल कर लेगा तो कुछ मुझे भी सवाब अता हो जाएगा। ये है ना अच्छा इस्तेमाल इसका। लेकिन नहीं, अच्छा फिर एक और अजीब बात है, जब इन लोगों को समझाते हैं ना तो लोग कहते हैं मौलाना साहब देखो बात ये है, सीधी बात करो तो देखता ही कोई नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कौन देखेगा? हम ए फॉर एप्पल, सी फॉर बॉल बोलेंगे तो लोग देखेंगे कि सी फॉर बॉल कहां से आ गया। तो आप देखिए थंबनेल भी टेढ़ा लगाएंगे, झूठ लगाएंगे ताकि लोग क्लिक करें और हमारे व्यूज बढ़े, हमारे डॉलर बने। ये डॉलर आग बन जाएंगे। ये कुरान की आयत अगर समझ आ जाए ना, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार। इस चक्कर से निकल जाओ कि लोगों में इज्जत हो। मैं ख्वाजा गरीब दाता हुजूर का ऐसा खूबसूरत फरमान है, ऐसा कमाल का फरमान है, इधर जाके लगता है। दाता हुजूर फरमाते हैं जिसका मजमून है, कुछ लोग ऐसे हैं, फरमाते हैं खुश नसीब है वो जिसको दुनिया में कोई ना जाने, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल होता है। फरमाया बदनसीब है वो शख्स जिसको दुनिया में तो लोग बहुत सारे जाने मगर अल्लाह रसूल की बारगाह में उसका कोई मर्तबा नहीं। बताओ ना यार, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई ना जाने, अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं, जिंदगी का हासिल है। और सारी दुनिया हाथ चूमे, सारी दुनिया नारे लगाए, सारी दुनिया अवार्ड दे और अल्लाह और उसका रसूल ही नाराज है तो करना क्या है इसका? मारी पड़नी है मरने के बाद। तो वो इज्जत अच्छी है जो अल्लाह रसूल की बारगाह से, उसकी फिक्र करें। उसके लिए सोशल मीडिया पे आना जरूरी नहीं, उसके लिए नेकियां करना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के बंदों को राजी करना है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अच्छा आजकल चूंकि दुनिया भर को पढ़ना है तो लोग कहते हैं नहीं जनाब बड़े बड़े फिलोसोफर को पढ़ना चाहिए। ये जो हालांकि ये दिन अंग्रेज बनाते हैं, इनकी तरफ से आया ये, मगर मैं आज इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने यौम मजदूर पर पेश कर रहा हूं। अरस्तु को कहा जाता है कि अरस्तु वो है कि जिसके जरिए साइंस शुरू हुई है, साइंस की इब्तिदा इसने की है। ये अरस्तु जिसको एरिस्टोटाइल कहते हैं, ये शख्स कहता है कि ये मजदूर कौन होता है? ये एक आला है जिसमें जान है। मादल्ला गोया वो उस गरीब इंसान को एक बशीर की तरह बयान कर रहा है, इसका इस्तेमाल करो इसको। मगर इस्लाम कहता है दिल ना तोड़ो, जो खुद खाते हो वो खिलाओ, जो खुद पहनते हो वो पिलाओ। और आगे फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, उसके हुकूक पूरे करो। तो बताओ हम इस्लाम पर अमल करें तो एक मजदूर को हक भी मिलता है और उसकी इज्जत नफ्स भी बाकी रहती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे चलते हैं। एक बार एक रिवायत में है जो सहाबा किराम मेहनत कश थे ना, बहुत मेहनत वाला काम किया करते थे। हमारे यहाँ भी होता है जब मजदूर कोई मेहनती होता है उसके कपड़े से बाजू का स्मेल आती है, पसीना होता है, कपड़े मैले होते हैं, लोग दूर होते हैं घिन खाते हैं और उनको बुरी नजर से देखते हैं, बाजू का कह भी देते हैं। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान मेहनत वाला काम करते थे तो उनके मुबारक पसीने की भी महक आया करती थी।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उनके करीब जाते थे ना, तो एक मरतबा उन्हीं सहाबा कराम के साथ बैठे थे, अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे थे, मेहनती सहाबा थे, बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से महक आ रही थी। प्यारे आका ने क्या फरमाया? आका फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिन अमरी अन अस्बिर नफ्सी माहुम। सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा फरमाए जिनके साथ अपनी जान मानूस रखने का मुझे हुक्म दिया गया है। सुभान अल्लाह, नबी पाक को गोया रब की तरफ से ये हुक्म था कि इन गरीबों के साथ, इन मजदूरों के साथ, ऐसे सहाबा के साथ आपने मेल जोल बाकी रखना है। कुछ लोग आए थे नबी पाक की बारगाह में, बड़े बड़े सरबराहान थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, कहा हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, हम आपके करीब आया करेंगे, मगर आप इन गरीबों को दूर कर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हुक्म फरमाया और नबी पाक को यह हुक्म मिला कि आपने उन अमीरों के लिए इन गरीबों को दूर नहीं करना। और सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना साथ उनके साथ बाकी रखा। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदूना वजहहू। सुभान अल्लाह, और अपनी जान को उन लोगों के साथ मानूस रख जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रिजा चाहते हैं। सुभान अल्लाह, यानी नबी पाक को यह हुक्म दिया गया कि इनको नहीं छोड़ना है। हम क्या करते हैं? अमीर आ जाएं तो गरीब के साथ बैठना छोड़ देते हैं, बल्कि किसी को अल्लाह मालदार बना दे, ये भी अलग प्रॉब्लम है। गरीब था, नॉर्मल था, उसके दोस्त भी थे, मोहल्ले वाले भी थे, रिश्तेदार भी थे, उठता बैठता चाय के होटल पर बैठना, अचानक कोई कारोबार चल पड़ा है, ओ जनाब अब फैक्ट्री लग गई, अब अच्छी गाड़ी आ गई, सारे गरीब दोस्तों को भूल गया। बल्कि ऐसे भी लोग देखे जो अपने गरीब रिश्तेदारों का भी तारुफ नहीं कराते। यार मैं से कैसे तारुफ कराऊं, मेरे चचा का बेटा बाइकिया चलाता है, मैं कैसे तारुफ कराऊं कि मेरा जो ये फूफी का बेटा ये रक्षा चलाता है। तो लोग अपने गरीब रिश्तेदारों से भी शर्मिंदा होने लग गए। अल्लाह अकबर, क्योंकि अब अमीरों में बैठना है ना, अब स्टेटस वाले लोगों में बैठना है। कभी जिंदगी में ऐसा मत कीजिएगा, अपनी औकात हमें याद रखनी चाहिए। अरे उन गरीबों को साथ लेके चलो कि जब मैं कुछ नहीं था तो वो मेरे दोस्त थे, आज कुछ बन गया तो पैसा देकर नए दोस्त आ गए। तो उन लोगों को छोड़ना नहीं, उन रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं, उनका दिल ना दुखाना, ये इस्लाम की तरबियत है। बंदा बल्कि उनके उसी इलाके में जाकर उनके साथ बैठकर बताए कि मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, उससे उनके दिल भी खुश होते हैं और दिल भी उनका बड़ा होता है। तो बहरहाल ये इस्लाम की तालीम है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, अब यहां पर एक और हदीस है पाक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। एक ताकतवर नौजवान को, साहबा किराम के नबी पाक के साथ कुछ साहबा बैठे थे, तो एक बड़े ताकतवर नौजवान को देखा कि जो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, काम काज की कोशिश कर रहा है। तो साहबा किराम ने कहा कि काश ये नौजवान अपनी इस जवानी को अल्लाह की राह में लगा देता है। कभी कारोबार के लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत मजदूरी के लिए कोशिश कर रहा है, काश अल्लाह की राह में लगा देता। तो नबी पाक ने क्या फरमाया? अगर ये अपने नाबालिग बच्चों के लिए कमाई करने निकला है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है। अगर बूढ़े वालिदैन के लिए रोजी की तलाश में निकला है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के लिए, वो अल्लाह की राह में है। अगर खुद को सवाल से बचाने के लिए निकला है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तब भी अल्लाह पाक के रास्ते में है। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ही का रास्ता है। अगर कोई हलाल रोजी कमाने जाता है, इसमें शर्मिंदा ना हो, लेकिन हलाल कमाना है। बेचे जाए कि एक बड़ी गरीब वाली काम भी अगर करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार मैं अब इतना पढ़ा लिखा, मैं कैसे बन कबाब बेचूं, मैं कैसे मोटरसाइकिल पे काम करूं, मैं कैसे टैक्सी चलाऊं, ये मत सोचा करें, वरना इसमें व्हाइट कॉलर जॉब के चक्कर में कुछ लोग फिर हराम की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ प्रॉब्लम हमारे मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये मसला है। आप अमेरिका जाएं, मैं दुनिया भर में गया हूं, लोग मिलते हैं, हम कहते हैं क्या करते हैं, मैं टैक्सी चलाता हूं, बड़े सुकून से बताएंगे, कोई किसी को शर्म नहीं है। मैं क्या करता हूं भाई, डिश वॉश करता हूं, यानी होटल में बर्तन धोता हूं। खुद लोग आके बता रहे होते हैं कि मैं जनाब डिलीवरी बॉय का काम करता हूं, किसी के माथे पर शकन नहीं है। मगर इधर हमने इसको इतना खराब बना दिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सहाबा किराम ने कपड़े सीने का काम किया है, आज दर्जी कहते हुए आपको शर्म आती है अपने आप को। सहाबा किराम और अंबिया ने लकड़ी का काम, कारपेंटर का काम किया है, बकरियां चराने का काम नबियों ने किया। आज कोई कहे ये काम करता तो लोग मजाक, किस बात का मजाक उड़ाते हैं। ये मामला खत्म कीजिए। इस शर्म की बिना पर लोग हलाल छोड़कर फिर हराम की तरफ जा रहे हैं कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्लिफ्टन में, मैं डिफेंस में जुम्मा पढ़ाता हूं, तो वहां जुम्मे में मैंने एक हमारी कम्युनिटी का बच्चा है, उसको देखा, वो हर जुम्मे में मुझे वहां नजर आता है। तो मैंने कहा बेटा आप तो बहादुराबाद या उधर किधर रहते हो? तो कहता है वो मसला ये है कि मैं बाइकें चलाता हूं ना, तो अपने मोहल्ले में और अपने इलाके में चला नहीं सकता,
तो मैं डीएचए में चलाता हूं ताकि वहां वालों को पता ना चले, दोस्तों को पता ना चले, और मैं जुम्मा भी यहां पढ़ता हूं। अब मैंने कहा यार ये कैसा हमारा माशरा बन, वो हलाल कमा रहा है बेचारा, अपने बच्चों की रोजी कमा रहा है, लेकिन अपने मोहल्ले वालों के सामने ना कमा सके। ये कैसा अजीब फिनोमेना हमने बना। हाँ, वही बंदा सूटेड बूटेड बैठकर सूद का काम कर रहा होता, हम कहते बहुत अच्छा आदमी यार, बड़े पैसे बना रहा है। कमाल देखें यार। हालांकि शरीयत ये कहती है कि अगर अल्लाह की राह में निकला है तो अल्लाह की राह फरमाया, अगर बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकला है और जिल्लत की जगह खड़ा होना, सुभान अल्लाह, हलाल के लिए जो जिल्लत की जगह खड़ा होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जो बंदा रिस्क के हलाल की तलाश में जिल्लत की जगह खड़ा होता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो चले ये मेरा पैगाम भी सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाए कि अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई और रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको अगर अपने इलाके में कोई ठेला भी लगाना पड़ रहा है, रक्षा चलाना पड़ रहा है, कोई कारोबार छोटा नहीं है, आपने सुना जिल्लत की जगह पर खड़ा होगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। हमने छोटा सा ठेले लगाने वाले को बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक बनते देखा है, हमने छोटे से काम करने वाले को बड़े बड़े अल्लाह पाक की रहमत से आगे बढ़ते हुए देखा है। तो इस चक्कर में ना रहे कि डायरेक्ट जनाब ऊपर से ही काम शुरू करूंगा। स्टार्ट लीजिए और हिम्मत कीजिए, हलाल कमाइए, धोखा ना दीजिए, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत डाल देगा। एक बार एक साहबी रसूल नबी पाक की कारगाह में आए, कहते हुजूर कपड़े सीता हूं, मेरे पेशे के बारे में आप क्या फरमाते हैं? उस जमाने में जोलाहा कहते थे कपड़े सीने वाले को, हमारे यहाँ दर्जी कहते थे। नबी पाक ने फरमाया तुम्हारा पेशा तो बड़ा मुबारक है, ये तो हजरत आदम का पेशा है, और तुम तो वो काम कर रहे हो कि जिंदों को भी जरूरत होती है, मुर्दों को भी जरूरत होती है। देखिए नबी पाक ने हौसला अफजाई कैसी फरमाई, जिंदा आदमी भी कपड़े पहनता है, मरने के बाद कफन भी चाहिए। आका फरमाते हैं कि तुम लोगों के ताने से खौफजदा ना हो। उस जमाने में भी लगता है लोग ताने देते थे, फरमाया लोगों के ताना कोई देता है तो खौफ ना करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा पेशा मुबारक है, कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे कायद होंगे। तो ये है इस्लाम। इस्लाम तो अप्रिशिएट करता है अपने हाथ से कमाने पर। बहरहाल जब मजदूर की बात चली है, एक और गलती हम करते हैं, हम बयान में 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, मुझे अंदाजा है काफी देर हो गई। अब मजदूर के साथ जो एक मसला ये ना कि शरीयत के मामलात पड़े नहीं है। शरीयत का हुक्म ये है कि अजीर और मुस्ताजिर, यानी जो अजीर रखता है, आप वो हैं जो जॉब पे रख रहे हैं किसी को, या कोई बंदा जॉब कर रहा है, इन दोनों के लिए इजारे के शराइत और इजारे के शरई अहकाम सीखना फर्ज है। क्योंकि आपको मजदूर रखना है तो कैसे रखना है, क्या तय करना है, और मजदूर अगर आपने जॉब पर रहना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जॉब हलाल कैसे होगी। कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसको बाहर शरीयत में पढ़िए, वरना किसी सही आलिम दीन के पास चले जाएं कि हुजूर बिजनेस करता हूं, इतने सारे लोगों को जॉब पे रखता हूं, मुझे अजीरों के मसाइल तो सिखा दीजिए, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मुझे बताइए एज ए एम्प्लॉय मुझ पर कौन सा इल्म सीखना जरूरी है। चले मैं और आसान कर देता हूं, दावत इस्लामी का शोबा है फैजान ऑनलाइन एकेडमी, वो आपको शॉर्ट कोर्स करवा देंगे ऑनलाइन, आपके टाइम के मुताबिक बिजनेस के मामला सिखा देंगे ताकि आप गुनाहगार ना हो। अब मैं गलती ये करते हैं कि अजीर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब इसमें अजीब मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। कुछ लोग उसके जूते रगड़वा रहे होते हैं, कल ले जाना, परसों ले जाना, ये ज्यादती है, ये ना करें। दूसरा प्रॉब्लम कि हम तय नहीं करते। ये लाजिम है कि आप उजरत तय कर लें, हमेशा उसमें झगड़ा ही होता है। ऐसा जो देना हो दे देना, रिक्शे वाला क्या कहता है, जो देना हो दे, टैक्सी वाला कहता है जो देना हो दे देना, भाई ये जरा घर में पंखा ठीक करना है, इलेक्ट्रिशियन कहता है जो देना हो दे देना, बाद में दोनों लड़ रहे होते हैं। भाई तय कर लेना, शरीयत कितना प्यारी मजहब है कि तय कर ले, भाई 500 रुपए लूंगा, आप कहीं 400 दूंगा, पहले तय हो गया, अब झगड़ा नहीं होगा। आप कहें तो मैं तो 200 समझ रहा था, ये 2000 रुपए मांग रहा है, प्लम्बर से झगड़ा, इलेक्ट्रिशियन से झगड़ा, रिक्शे वाले का झगड़ा, हर चीज को पहले तय करें, ये शरीयत का उसूल है। मेरा तो एक जुमला बड़ा मशहूर हो गया, मैंने किसी इस्लाम के सामने का, जो बंदा कहे ना आई सब तुसी फिक्र ना करो, उसकी ज्यादा फिक्र करो। हाँ, उसको पहले कह दो भाई बता दो क्या करना है, वरना ये झगड़ा ही होना है। तो हमेशा तय कर ले, ये शरीयत का उसूल है। अब मजदूर के लिए भी कुछ बातें हैं। अगर हम में से कोई जॉब करने वाला यहाँ बैठा है तो वो भी क्या करे कि वो ये करे कि वो टाइम पर पूरा टाइम दे, पूरा काम करे। वरना अच्छा बाजू का जब भी हराम रोजी की बात होती है, लोग कहते हैं कारोबारी लोग ही हराम कमाते हैं। वो भाई मजदूर भी हराम कमाता है, काम पूरा ना करे और पैसे पूरे ले ले, ये हराम है। नौकरी कर रहा है और टाइम पूरा ना दे, देर से आए और तनख्वाह पूरी ले ले, छुट्टी करे और हाजिरी लगा दे। गवर्नमेंट जॉब में क्या हो रहा होता है, एक ही बंदा सबकी हाजिरियां लगा रहा है, सब हराम कमा रहे हैं जो कर रहे हैं साहब। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने एक एक रुपए को हलाल करें। और इसीलिए मैंने कहा कि इसका इल्म सीखना जरूरी है कि भाई नौकरी करते वक्त मुझे कितना वक्त देना जरूरी,
टाइम में कहां कहां गुंजाइश है, कहां नहीं है, कितनी एफर्ट करना जरूरी है। जॉब पे जाके मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, आपने टाइम दिया 8 घंटे पूरा काम करना पड़ेगा। आप बैठे वहां पर फोन पे दोस्तों से, घर वालों से बात कर रहे हैं, ये मिनट ये घंटे अगर आपने जो काम नहीं किया इसकी सैलरी लेना क्या होगा? ये कौन सीखेगा इल्म? पता चला मैं घर नौकरी भी कर रहा हूं और घर पे हराम कमा के ले आ रहा हूं। तो चाहे नौकरी करने वाला है, चाहे नौकरी पर किसी को रखने वाला है, मजदूर का आलमी दिन तो मना रहे हैं, छुट्टी करेंगे, कुछ इल्म भी तो सीखे ना कि मजदूर के लिए क्या शरीयत का हुक्म है और मजदूर रखने के लिए, जॉब पर रखने के लिए हमारी शरीयत हमें क्या सिखाती है। तो अल्लाह करे कि ये इल्म दीन हम सीखने वाले बने और फ़कत हलाल कमाएं और अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी रहें, किसी गरीब का दिल ना दुखाएं। जितना आप अपने मजदूरों के लिए आसानी करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाएगा। फिर देखें इंशाअल्लाह इसकी कितनी बरकतें मिलती हैं। और हदीस पाक में आता है, गुलाम को किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी न दो जो उसके लिए दुश्वार हो। अगर कोई ऐसे काम की जिम्मेदारी सौंप भी दो तो फिर खुद भी उसकी मदद करो। यानी आपने कोई मुश्किल काम उसको दे दिया, बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं, तो उसका साथ दे दें। ये हमारी शरीयत कहती है और हमारे असलाफ ऐसे किया भी करते थे। अल्लाह करे कि ये बात हमें आ जाए। हदीस पाक में आता है, तुम अपने खादिम के अमल में जितनी कमी करोगे तुम्हारे अमाल नामे में उतना ही सवाब लिखा जाएगा। हमें लगता है बंदा फारिग क्यों बैठा यार, काम नहीं है फिर भी भेज दो इसको बाजार है, ये सुकून से ना बैठे, बस इसको निचोड़ दो पूरा। क्या फरमाया नबी पाक, जितना उसके अमल में कमी करोगे उतना ही नामा अमाल में सवाब लिखा जाएगा। रमजान में रिलैक्सेशन दे दें, गर्मियों में रिलैक्सेशन दे दें। लग रहा है यार बड़ी गर्मी, मेरा भी दिल नहीं हो रहा, इस बेचारे को अभी गर्मी में क्यों भेजना, शाम को भेज दूंगा यार, थोड़ा मौसम ठंडा हो। अच्छा सोचोगे ना किसी के लिए, जिंदगी उसकी आसान करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी आसान कर देगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, यह बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्त यारी में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मज़दूर का हक़ अदा करने में कोताही ना करें, मज़दूरों का हक़ ना खाएं, क्योंकि हदीस पाक का मज़मून है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़दूर का हक़, मज़दूर का मज़दूरी उसके पसीने सूखने से पहले अदा किया करो। सो मज़दूर को, लेबर को उसकी मज़दूरी वक्त पर दिया करें, हमेशा टाइम से दिया करें, मज़दूरों पर आसानियाँ क्या करें। अल्लाह ताला इसके बदले में आपको बेहतर जज़ा अता करेगा। सो दोस्तों, इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।